कुछ लोग इतिहास रटते हैं और कुछ लोग इतिहास रचते हैं। अगर आपको भी इतिहास रचना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा ऐसे वीडियो, ऐसा कंटेंट आपके सामने लाया जाएगा जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको कुछ सिखा सके, जो आपको इंस्पायर कर सके। आज की कहानी भी इतनी इंस्पायरिंग है कि आपको ये कहानी बांध कर रखेगी। वीडियो को एंड तक पूरा देख लेना। आज की कहानी में मीराबाई चानू के बारे में बात करते हैं। मीराबाई चानू जो अभी टोक्यो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल लेके आई हैं। इनकी कहानी इतनी ईजी नहीं है, इतना आसानी से सिल्वर मेडल नहीं आया इनके पास। मणिपुर के इंफाल से 30-40 किलोमीटर दूर इनका गांव है। बिल्कुल नॉर्मल फैमिली, कोई ज्यादा एमिनिटीज नहीं, कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, कोई ज्यादा इनकम नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली, बल्कि स्ट्रगल ही कर रहे थे ये लोग। मीराबाई चानू को अपने परिवार का गुजारा करने के लिए पहाड़ों से लकड़ियां तोड़ के लानी पड़ती थी, लेकिन इनके दिल में एक आग थी कुछ कर दिखाने की, आंखों में एक चमक थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। इन्होंने डिसाइड किया कि मैं आर्चर बनूंगी। लेकिन एक दिन घर वालों ने नोटिस किया कि लकड़ियों के बड़े बड़े बंडल को ये अकेली उठा जाती थी। उन्होंने देखा कि आर्चर नहीं, इनको तो वेट लिफ्टर बनना चाहिए, क्योंकि ये वेट बहुत बड़ी उठा लेती है। तो इनकी कोचिंग के लिए आगे स्टेप लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर जो इसकी ट्रेनिंग थी वो नहीं मिल पा रही थी। सिर्फ इंफाल में मिलती थी जो 30-40 किलोमीटर दूर था। अब अकेली लड़की वहां तक जाए कैसे? बहुत सारी ऑब्स्टिकल। लेकिन जब कुछ कर दिखाने की आग अंदर हो तो हालात छोटे पड़ जाते हैं। फिर कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास फैसिलिटीज कितनी है, आपके पास रिसोर्सेज कितने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ढूंढ भी लोगे, आप रास्ते ही बना लोगे। तो मीराबाई ने क्या डिसाइड किया कि इनके गांव से कुछ रेत का ट्रांसफर होता था, ट्रक आते जाते थे, तो उन्होंने उसके साथ टाइप किया। डेली ये ट्रक में सुबह जाती, पूरा दिन ट्रेनिंग करती और शाम को वापिस आती। पूरी जिंदगी जब तक इन्होंने ट्रेनिंग की, इन्होंने ऐसे ही अपनी जिंदगी में ट्रैवल किया। 30-40 किलोमीटर डेली इस ट्रक में बैठ के जाना और वापिस आना। कितना थकावट भरा सफर होगा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और इसके बाद ये वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल्स भी लेके आई और अभी रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल लेके आई। इतिहास ऐसे नहीं बनते, इतिहास बनने के लिए तपना पड़ता है। और मीराबाई से अच्छा एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा, जो इतना तप के इतना बड़ा इतिहास रच चुकी है। आज बुक्स में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इनके साथ हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं इस मुकाम पर पहुंची। और इनकी लाइफ से भी जो हमें सबसे बड़ा लेसन सीखने को मिलता है वो ये है कि पहला लेसन तो ये है कि जब आप कामयाब हो जाते हो तो जिसने भी आपकी कामयाबी में कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए कर्टसी जरूर शो करना। मीराबाई ने उन ट्रक ड्राइवर्स को बुला के 150 ट्रक ड्राइवर को अपने घर पे बुलाया, उनके लिए खाना पार्टी अरेंज किया, उनको गिफ्ट दिए। इन्होंने उसका थैंक यू किया, भूली नहीं उस चीज को, ग्रेटफुल हुई है। तो हमें भी लाइफ में जो मिलता है ग्रेटफुल होना। और दूसरा, हालातों से कभी डरो मत कि आज आपके पास साधन नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, बहुत सारे ऐसे आपके फेवर में कुछ नहीं जा रहा, तो डरो मत, डटे रहो, कामयाबी जरूर मिलती है। इतिहास रचना है तो तपना पड़ता है, और तपने के लिए अंदर आग भी तो होनी चाहिए। पहले अपने अंदर आग पैदा करो कि मुझे कुछ करके दिखाना है, रास्ते बनते जाएंगे।